इस वक्त हिंदुस्तान सिर्फ यही महसूस कर रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जब कुरान ये कहता है कि आपको अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अमन का मामला रखना है, तो इस्लाम को मानने वाला किसी के इबादत गाह को कैसे मुनहदिम कर सकता है? जिस तरीके से मणिपुर में हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माओ को नंगा परेड कराया जा रहा है, ये किसी भी हुक्मरान पे या किसी भी देश की हुकूमत पे ये शोभा नहीं देता। और उसमें 2 घंटे के भाषण में जिस देश की बहनों को नंगा परेड कराया जा रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री जब संसद में बोलता है तो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, हंसता है, खिलखिला के बोलता है। एक ड्रम होता है, उसमें हमें पेशाब को पहचानना है और शक्कर का शरबत कौन सा है उसको पहचानना है। जिस दिन ये आवाम, जिस दिन ये जनता उसको पहचान लेगी, ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है कि फटे मैले लिबासों में बसर करके बुजुर्गों ने लहू से जिसको सींचा था, चमन वो बेच देंगे ये। और अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों, तो फिर सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ ने ये शेर बहुत पहले कहा था, लेकिन आज भी ये बिल्कुल शेर सादिक आता है। जब भी कोई तरह के मुल्क के हालात हों, चाहे अपने दिल की बात हो, जब एक शायर जब कलम उठाता है तो वो अपनी दिल की बात इस तरह लिखता है कि लगता है कि एक उसकी आप बीती जग बीती बन गई है। यानी उसकी आप बीती को लोग अब खुद को महसूस करते हैं। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर शायर जनाब शहज़ादा कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे चैनल की भी खुशकिस्मती है कि ये हमें आज मिल गए और इनसे हम बातचीत करेंगे TV10 भारत और जनाज़ भारत के लिए। सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया TV10 भारत के सभी सामीन का, जो है दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमें ये बताइए कि मुल्क के जो हालात हैं, आमतौर से एक आम आदमी वो चीज़ नहीं समझ पाता जो एक शायर के ऊपर बीतती है। एक शायर कैसे इसको देखता है जब नूह में तशद्दुद होता है, रामनवमी पर बिहार के नालंदा में तशद्दुद होता है और आम इंसान उसमें उसकी ज़िंदगी जाती है, जान जाती है। सिर्फ बिहार नालंदा ही नहीं, नूह या मेवात ही नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान सिर्फ यही महसूस कर रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। इस वक्त हिंदुस्तान का आवाम यही महसूस कर रहा है। जिस तरीके से मणिपुर में हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माओ को नंगा परेड कराया जा रहा है, ये किसी भी हुक्मरान पे या किसी भी देश की हुकूमत पे ये शोभा नहीं देता, ये ज़ेब नहीं देता। आप घर के मुखिया हो, आप घर के मालिक हो, और आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, परेड कराया जाना है। ऐसे किसी भी देश में अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो वहाँ के PM को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये शर्मनाक वाक़या है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की तारीख़ में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बादशाह सलामत, वो जब अभी आपने देखा कि जब संसद में वो बोल रहे थे, तो मणिपुर का, यानी 2 घंटे के भाषण में सिर्फ मणिपुर का जिक्र आया तो बमुश्किल 25 सेकंड का आया। और उसमें 2 घंटे के भाषण में जिस देश की बहनों को नंगा परेड कराया जा रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री जब संसद में बोलता है तो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, हंसता है, खिलखिला के बोलता है। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी ये होती है कि आप जिस देश के मुखिया हो, जिस देश के बादशाह हो, अगर उस देश का अवाम, उस देश की अवाम तकलीफ़ में है तो फिर आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। इससे बड़ी बदनसीबी इस मुल्क की कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुल्क जो है ये किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, किसी एक मज़हब या किसी एक जाति का नहीं है। इस देश को हिंदुओं ने, इस देश को मुसलमानों ने, इस देश को सिख ने, इस देश को ईसाई ने, सब ने अपने लहू देकर आज़ाद कराया है। और शायद इस दिन के लिए आज़ाद नहीं कराया था जैसा आज की तस्वीर है। लेकिन मुल्क के जो हालात है, एक तरह से कहीं ना कहीं सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। क्या ये पॉसिबल लगता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? देखिए, आपने अभी एक शेर कोट किया था, आपको याद होगा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनका शेर ये था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल देश आज़ाद होने के पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। 1938 में उनका इंतकाल हो गया था, और इंतकाल के पहले उन्होंने एक शेर कहा था, यानी आज के 100 साल पहले उन्होंने एक शेर कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। आगे उन्होंने इस गज़ल में एक शेर ये भी कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। एक शायर अपने देश का अक्स खींचते हुए वो ये कहता है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। लेकिन आज़ादी की जब जद्दोजहद की जा रही थी, आज़ादी की जब जंग लड़ी जा रही थी, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जंग आज़ादी में एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश को आज़ाद कराने की कोशिशें कर रहे थे, तभी जिस शायर ने ये लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी शायर को ये महसूस हो गया था कि नहीं, आज़ादी के बाद इस देश की तस्वीर बदलने वाली है। जस्ट जब उन्होंने ये शेर कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो आज हमारे मुल्क में बड़े फ़ख्र के साथ पढ़ा जाता है, उसी शायर ने 10 दिन बाद एक शेर और कहा था, और 10 दिन बाद एक शेर ये कहा था कि वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। 380 साल मुग़लों ने हुकूमत की, आज मुझे बता दीजिए उनके ख़ानदान का कोई बंदा आपके हिंदुस्तान में मिल जाए? नहीं। मैं रोकूंगा आपको जी। मुग़ल की आप बात कर रहे हैं, तो अब तो ये हो रहा है कि एक सोचा छोड़ा जा रहा है कि मुग़लों ने हिंदू मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाया, और उनकी जो छवि है बिल्कुल ख़राब की जा रही है। जो मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 800 साल तक हुकूमत की, तो उनकी छवि ख़राब की जा रही है। एक शायर इसको कैसे देखता है? एक शायर, अगर आप मुग़लों की बात कर रहे हैं तो शायर को देखने की ज़रूरत नहीं है। मुग़ल जो है वो मज़हब इस्लाम को मानने वाले थे, और सबसे पहले चीज़ तो हिंदुस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि मुग़ल इस मुल्क में ख़ुद चलकर नहीं आए थे। 1526 में जब बाबर इस मुल्क में आया तो बाबर को न्योता किसने दिया था? बाबर को मेवाड़ के राजा ने बाकायदा ख़त लिखा था, और ख़त लिख के उन्होंने ये कहा था कि आप आइए इस मुल्क में, और ये जगह आपकी सियासत के लिए, आपकी हुक्मरानी के लिए बहुत बेहतर रहेगी। मुग़ल ख़ुद नहीं आए, और फिर पानीपत का युद्ध हुआ। वो तारीख़ मुझे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दूसरे पहलू पे आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक शायर इसको किस तरीके से देखता है। मुग़ल जो थे वो मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं, और मज़हब इस्लाम का जो दीनी आइन है, हमारे मुल्क का आइन क्या है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मज़हब इस्लाम का जो दीनी आइन है वो क्या है? कुरान। और कुरान ने हुक्मरानी के लिए, सियासत के लिए, ज़िंदगी कैसे गुजर की जाए, माशी हालात कैसे बेहतर किए जाएँ, समाज में हमारा सिस्टम क्या हो, इसके लिए एक सिस्टम बताया है, एक हिकमत बताई है। उसी कुरान में साफ साफ ये कहा गया है, कुरान पाक के 28वें पारे में, कि अगर कोई भी हिंदू या कोई भी नॉन मुस्लिम आपके सामने जंग के मैदान में नहीं है, तो आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसे आप मुसलमानों के साथ कहते हैं, यानी आपको उनके साथ अमन का मामला रखना है। ठीक है? बिल्कुल। अब जब कुरान ये कहता है कि आपको अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अमन का मामला रखना है, तो इस्लाम को मानने वाला किसी के इबादत गाह को कैसे मुनहदिम कर सकता है? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप ये जानते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उनके पहले के दौर को दौर जाहिलियत कहा जाता है। अरब में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग शुरू की, तो तबलीग शुरू करने के बाद वहाँ क्या था? पहले क्या थे? वो सारे लोग कुफ़ार थे, बुतों को पूजते थे। उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने शर्त ये रखी कि 15 दिन तक आप हमारे बुतों, यानी हमारे, आप क्या करिए, बुतों को अपना मसीहा मानिए, अपना खुदा मानिए, और 15 दिन तक हम आपके अल्लाह को अल्लाह मानेंगे। तब उस वक्त एक सूरह नाजिल हुई, उस सूरह का नाम है सूरह काफिरून। उसमें अल्लाह ने साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन दिया, कुल या अय्युहल काफिरून से लेके आखिर में एक आयत थी कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए मुबारक हो और हमारा मज़हब हमारे लिए मुबारक हो। आपको किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की दिल आज़ारी मत करिए। या जिस मज़हब का दीनी आइन ये कह रहा हो कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और छोड़िए, इसको भी छोड़िए, तारीख़ उठा के देखिए। आप, मैं जिस शहर में बैठा हूँ, इस शहर के उस ब्राह्मण बेटी की तारीख़ आपने पढ़ी है? मुझे नहीं पता वो कौन सी मस्जिद है। मैं अभी 80 घाट के मुशायरे में आया था, तो मेरे दोस्त राज सिद्दीकी ने मुझे वो मस्जिद दिखाई थी जो 80 घाट के बिल्कुल कॉर्नर पे है, और वो तारीख शायद किसी को नहीं पता है। 80 घाट नहीं, मैं पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट, बट मैं 80 घाट से उसको देखा था। 80 घाट से बिल्कुल वो मस्जिद दिखती है। उसकी तारीख क्या है? उसकी तारीख ये है कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी,
एक ब्राह्मण बेटी को यहाँ के मुस्लिम राजा ने, उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो गया और उसे क्या किया, उससे निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। वो निकाह ज़बरदस्ती था। वो बेटी कहाँ पहुँची? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के दरबार में। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटी तुम जाओ, आपकी हिफाजत करना, तुम्हारी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो तारीख़ इतिहास में दर्ज है कि औरंगज़ेब आए और राजा को क्या किया, हाथियों के पैर में बंधवा के, किसके लिए? वो मुसलमान लड़की थी। क्या लगती थी वो? हाँ, लगती थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो भारत की बेटी थी। आप बनारस में बैठे हैं, अभी एक मस्जिद जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो बाबरी मस्जिद का मामला था जिसमें नारा भी दिया गया था कि बाबरी तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इस मामले को और उछाला जाएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उछाला जाएगा नहीं, उछाला जा चुका है। अगर हम आप इस गलत फहमी में हैं कि उछाला जाएगा, बल्कि पूरा उछाला जा चुका है। हमको लेकिन ये सोचना होगा कि फटे मैले लिबासों में बसर करके बुज़ुर्गों ने लहू से जिसको सींचा था, चमन वो बेच देंगे ये। और अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों, तो फिर सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। तो इस देश के हिंदू मुसलमान को ये समझना होगा, आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, यह आपका मज़हब है। हम मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये हमारा मज़हब है। लेकिन कोई भी मज़हब आपको नफ़रत नहीं सिखाता। कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप तलवार लेके सड़कों पे उतर जाइए। कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप त्रिशूल लेके किसी का कत्ल करना शुरू कर दीजिए। हर मज़हब आपको अमन और शांति का पैगाम देता है। और माफ़ करना, वो चाहे कोई हिंदू हो या कोई मज़हब हो, अगर कोई भी हिंदू, अगर वो हिंदुइज़्म की तशरीह बयान करता है कि ये नफ़रत का मज़हब है, तो माफ़ करना, वो नफ़रत का मज़हब नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान या कोई आलिम वो जो है ये सिखाता है कि नफ़रत परोसता है, तो आप ये जान लीजिए कि ना तो हिंदुइज़्म और ना ही इस्लाम, दोनों जो है वो मज़हब नहीं हो सकते, वो कारोबारी मज़हब हैं। कोई भी मज़हब आपको नफ़रत नहीं सिखाता। मोदी कितना वोट पाते हैं? 36%। ठीक, यानी 64% आज भी इस देश का आवाम मोदी को वोट नहीं देता, बीजेपी को वोट नहीं देता, उनकी नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी 36% वोट उनको मिलता है। आज भी 64%, यानी इस देश का मोर देन 80% हिंदू आज भी मुसलमानों के साथ है, वो अमन चाहता है। हम क्यों मायूस हों? बस हमें क्या करना है कि जैसे एक ड्रम होता है, उसमें हमें पेशाब को पहचानना है और शक्कर का शरबत कौन सा है उसको पहचानना है। जिस दिन ये आवाम, जिस दिन ये जनता उसको पहचान लेगी, ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। हम मायूस कब हुए? इस देश को लूटा अंग्रेज़ों ने, लूटा डचों ने, लूटा पुर्तगालियों ने लूटा, लेकिन हिंदुस्तान आज भी फल फूल रहा है। आज भी आप चले जाइए पंजाब, आज भी आप चले जाइए हरियाणा, पूरी दुनिया को हमारा मुल्क जो है वो अनाज देता है। आप चले जाइए झारखंड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खनिज हमारे झारखंड में निकलता है। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था नहीं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आम लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, ये सियासत जो है बीच की खाई पैदा करती है। पहला इलेक्शन जब हुआ था तो उस इलेक्शन में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी जी ने एक भाषण दिया था। गांधी ने यह कहा था कि अगर हिंदुस्तान को गरीबी से निकालना है, अगर हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो इस मुल्क में हज़रत उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक जैसी सियासत करनी पड़ेगी। कौन कहा था? इस देश का राष्ट्रपिता कहा था, आज़ादी के पहले। और शायर जो है वो हमेशा एक उम्मीद की किरण देखता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम को सोचना होगा, यहाँ की जनता को समझना होगा, ये मुल्क, ये देश बहुत खूबसूरत है। आप जहाँ भी एक बड़ी तादाद होती है, रंजिशें होती हैं, लेकिन रंजिशों को आप इस तरह का रूप मत दीजिए कि वो रंजिशें विस्फोट कर जाएं। आप फिर गले मिलेंगे, आप फिर एक साथ ईद में सेवैयाँ खाएंगे, आप फिर एक साथ गुजिया खाएंगे। बशीर साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, क्योंकि उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले आपने हबीब जालिब का जिक्र किया था। हबीब जालिब का एक शेर बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था, इसके पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। यानी आप माज़अल्लाह, आप खुद को इस दौर का खुदा मत समझो। ये सत्ता किसी की परमानेंट जागीर नहीं है, ये जानी है। कुर्सी आज है, कल नहीं रहेगी। अरे मिट गए 360 साल हुकूमत करने वाले,
मिट गए 180 साल हुकूमत करने वाले, चले जाओ। जिन इमारतों को मुगलों ने बनाया था, आज क्या है? उन इमारतों पे घास निकली हुई है। आप ले लीजिए इस देश के बड़े बादशाहों की कब्रों पे चले जाइए, कुत्ते लौटते हैं। किसी की जागीर नहीं ये हुक्मरानी, ये तख्त जो है बदलता रहता है। तो आपको बस इतना ही कहना पड़ेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ और मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ। बशीर साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बदलेगा ये माहौल 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में। फिर हम एक साथ खड़े होंगे, फिर हम ईद की सेवैयाँ खाएंगे, फिर हम दिवाली और होली की गुजिया खाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को नहीं संभाले, हम इन नफ़रतों की आधी में अगर बह गए, तो क्या हम निगाहें मिला पाएंगे? बस मेरी यही गुजारिश है एक शायर होने के नाते कि इस देश की जनता, इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो इस मोहब्बत के फूल को मुरझाने ना दे और हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, इसको बरकरार रखे। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, ये उम्मीद है मुझे। बहुत शुक्रिया। ये थे शहज़ादा कलीम साहब, जिन्होंने बहुत सारे मामलों पर अपनी बात रखी और बड़े ही दिलचस्प से गुफ्तगू हुई। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे TV10 भारत।